अब फैट लॉस होता है भाई दो तरीके से, एक होता है तुम्हारा बीटा रिसेप्टर, एक होता है तुम्हारा अल्फा रिसेप्टर। बीटा रिसेप्टर क्या करता है कि बीटा रिसेप्टर तुम्हारा जो फैट चढ़ा हुआ है तुम्हारी बॉडी के अंदर, सपोज करो कि मेरे बेली पे चढ़ा हुआ है, मेरे भाई हाथ पे चढ़ा हुआ है, तो बीटा रिसेप्टर क्या करेगा, उसको तुम्हारा जो फैट है उसे मोबिलाइज करने का काम करता है, उसे वहां से हटाता है। और अल्फा रिसेप्टर क्या करता है कि अल्फा रिसेप्टर उसको मेंटेन करने की कोशिश करता है। तो द थिंग इज, तुमने ये देखा है कि तुम्हारा शोल्डर, चेस्ट, बैक, तुम्हारे लेग्स हो गए, तुम्हारा ये जितना भी ये है ना चेस्ट के अपर वाला पोर्शन होता है, इसमें तुम सबसे इजीली फैट लूज कर देते हो, क्योंकि यहाँ पे बीटा रिसेप्टर्स बहुत ज्यादा होते हैं, अल्फा रिसेप्टर कम होते हैं। और यही तुम्हारा ये जो लोअर बैली है, तुम्हारा लोअर लव हैंड स्टोरी, तुम्हारी लोअर चेस्ट है और तुम्हारा लव हैंडल है, इसमें अल्फा होते हैं। और बॉडी का एक मैकेनिज्म है कि भाई बॉडी एक हेल्दी स्टेट में रहना चाहती है, हेल्दी स्टेट में रहने के लिए वो अपना फेट, अपना जो एक आइडल फैट परसेंटेज है वो मेंटेन करके चलेगी। दैट्स वाई तुम गांड तक का भी जोर लगा लेते हो, तुम्हारा ना लोअर बैली जाता है, ना तुम्हारा लव हैंडल जाता है, ना तुम्हारा लोअर चेस्ट का फैट जाता है। दिस इज द रीजन ब्रो, दिस इज द रीजन। और योही मीन, तुमने इतना ज्यादा देखा है कि योही मीन, योही मीन, भाई योही मीन इसी में ही काम करता है कि तुम्हारा जो अल्फा रिसेप्टर है उनको रोकने का काम करता है, कि वहां पे जहां पे भी फैट एक्यूमुलेट है वहां पे वो अल्फा रिसेप्टर चिपक के बैठ ही ना पाए, कि वो उसको रिलीज ना करने दे। तुम्हारा योहिमीन क्या करेगा कि उस अल्फा रिसेप्टर पे आके बैठ जाएगा और वहां से जो वो फैट है वो मोबिलाइज होता रहेगा। अब इसमें तुम्हारा दिमाग में आ रहा होगा कि भाई ये तो सिंपल है, ये तो सिंपल है। अगर ऐसा है तो योहिमीन खा के लोगों का क्यों नहीं हो रहा, मेरा क्यों नहीं हो रहा? द थिंग इज ब्रो, योहिमीन काम करता है सबसे पहली चीज कि भाई अगर तुम एक ऑलरेडी श्रेडेड वाली कैटेगरी के अंदर हो, वो फैट पे काम नहीं करता, वो एक लास्ट टचअप जो होता है ना, कि तुम्हें जस्ट हल्का सा टच चाहिए, हल्का सा पुश चाहिए कि तुम्हारी जो कंडीशनिंग है वो एक नेक्स्ट लेवल आ पाए। जस्ट लाइक तुम ये इमेजिन करो कि तुम क्रिस बमस्टेड हो, क्रिस बमस्टेड एक जब स्टेज पे चढ़ रहा है और एक 2 दिन 3 दिन पहले का है, तो तुम 2-3 दिन पहले वाले कंडीशनिंग के अंदर होने चाहिए। अगर तुम भाई उस स्टेज पे आके योहिमीन लोगे देन इट विल गोइंग टू वर्क। और उसमें भी ये है कि भाई वो खाली पेट ही काम करता है एकदम, उसमें इंसुलिन आना ही नहीं चाहिए तुम्हारी बॉडी के अंदर। इंसुलिन रिलीज हो गया, इंसुलिन छूट गया, अब तुम्हें इंसुलिन नहीं पता है, तो भाई जब हम अपना कार्ब्स वगैरह खाते हैं तो तुम्हारी बॉडी, अपनी जो बॉडी है वो क्या करती है, उस कार्ब्स को फैट की तरह स्टोर करने के लिए इंसुलिन रिलीज करती है। तो ये सारी जो चीज है ना इंसुलिन से चलती है। अब योहिमीन का ये है कि भाई जैसे ही उसको बॉडी के अंदर इंसुलिन मिलेगा वो बहनचो वो काम नहीं करता। और दिस इज द रीजन योहिमीन को स्कैम बताते हैं, योमीन को ऐसे बोलते हैं कि भाई ये काम नहीं करता, ये ऐसा है, ये वैसा है। इट इज नॉट द केस, एंड उसको ऐसा भी कंसिडर किया जाता है कि वो टेस्ट बूस्टर है। टेस्ट बूस्टर नहीं है बेबी, टेस्ट बूस्टर की तरह बेचा जाता है कि ये टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करेगा, लेकिन वो तुम्हारा जो एक अल्फा अल्फा फैट मोबिलाइजर का काम करता है, अल्फा जो तुम्हारे रिसेप्टर्स है ना उनको ब्लॉकेज का काम करता है। और वो जस्ट भाई खाली पेट ही काम करेगा सुबह उठ के। मतलब ये लगाओ अगर तुम कार्डियो करने भी जा रहे हो सुबह फास्टेड, उससे भी आधे घंटे पहले लेना पड़ेगा, तब जाके वो काम करता है। और अगर तुम्हारा 12 बॉडी फैट परसेंटेज है या तुम्हारा 11 बॉडी फैट परसेंटेज है, उसको तुम्हें 8 या 7 पे लेकर जाना है, तो उसमें हेल्प करता है योही में। ये है भाई तुम्हारा पूरा प्रॉपर तुम्हारा फैट लॉस। अब बात ये आती है कि भाई ये तो हो गया कि हमारी कंडीशनिंग, हमारा भाई हमने एक अच्छी कंडीशनिंग मेंटेन करनी है। अब बात आती है कि भाई जो ओबीज हैं, 122 किलो के हैं, 100 किलो के हैं, भाई तुम्हारा केस ऐसे है कि तुम्हें तुम्हारी बॉडी के अंदर ना, तुम खाना वाना तो हटा दो कि मैं डाइट कैसे मेंटेन करूं, मैं ये कैसे करूं, मैं वो कैसे करूं, ये सब हटा दो भाई। तुम्हारा मेन फोकस ये होना चाहिए कि भाई मैं कम से कम अपने जो शरीर है ना, तुम्हारे लिए तुम्हारा शरीर ही एक वेट के बराबर है। कि एक ये लगा लो कि मैं 150 किलो की स्क्वाट मारूंगा और तुम जस्ट बॉडी वेट स्क्वाट मारोगे, हम दोनों बराबर हैं, क्योंकि तुम्हारा बॉडी वेट ही भाई 150 किलो है। तो बहन जो तुम्हारे जॉइंट्स को, तुम्हारे लेग्स को 150 किलो मूव करना पड़ रहा है, तो तुम ये जिम में जितना भी होता है ना कि भाई हम
अपना डंबल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, भाई तुम्हारा बॉडी वेट ही मोर देन सफिशिएंट है उसको मोबिलाइज करने के लिए, तुम्हारा फैट लॉस करने के लिए। और तुम जितना ही इसको ऐसे देखोगे ना, मैं ये वाली एक्सरसाइज कर लूँ, वो वाली एक्सरसाइज कर लूँ, द हार्ड ट्रूथ इज भाई जिस भी एक्सरसाइज में तुम्हें तुम्हारा मन नहीं लग रहा है वही एक्सरसाइज करनी है। इट इज लाइक कि भाई द थिंग यू हेट द मोस्ट यू हैव टू डू इट, you have to do it brother, whatever you hate the most you have to do it, and that is required to reach your goals and get the fucking results. Here is the gap कि भाई जो भी ऐसा है ना कि बहनचो हम ये कर मतलब इसमें यार ताकत ज्यादा लग रही है, ये हो नहीं पा रहा, एंड उसका कहीं ना कहीं हम अपने आप को एक पॉइंट पे आके कन्विंस कर ही लेते हैं कि चल यार इतना तो ले ही सकते हैं, बहनचो इतने से क्या ही होगा, सुबह जल्दी भाग लेंगे, यही है। एंड दैट्स द केस भाई। आज मेरे को पता लगा ये जो ORS है, ये जो ORS है ये सही नहीं है, ये सही नहीं है मेरे लिए, तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद है, तुम ले सकते हो। क्योंकि मैं भाई एकदम लो सोडियम पे चलता हूं, तो मेरे को ये लगता था कि इसके अंदर उतना सोडियम नहीं है, लेकिन अभी मैंने जाके पढ़ाई करी है तो इसके अंदर 2.6 ग्राम ऑफ सोडियम है एक सैशे के अंदर, और मैं दिन में 3 कंज्यूम कर रहा था। एंड दिस इज द रीजन कि भाई हम सोचते हैं कि भाई मेरा फेस ऐसे चिजल नहीं हो रहा, मेरे एब्स नहीं आ रहे, मेरे भाई वेंस नहीं निकल रही, ये छोटी छोटी जो मिस्टेक होती है ना भाई, जिसको हम कंसीडर करते हैं कि ये तो भाई सब लेते हैं, अगर ये तो अलाउड ही है, दही अलाउड ही है, और या फिर हम जो होते हैं चिकन अलाउड ही है, तंदूरी हो या चिकन तो है ही। भाई यही छोटी छोटी चीजें हैं जिसकी वजह से तुम्हारा जो गेम है वो नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है, या फिर वो वहीं पे स्टक हो जाता है, या फिर तुम उससे भी नीचे गिर जाते हो। यही वो रीजन है भाई, यही वो रीजन है। एंड मैंने भी गलती, तुम गलती कर करके ही सीखोगे कि हाँ भाई मेरे को ये नहीं लेना है। बिकॉज देखो क्या होता है कि मेरी ऐसी स्टेज है कि मेरे को भाई बहुत भूख लगती है, हद से ज्यादा भूख लगती है, तो ये एक सप्रेसर की तरह काम करता है कि इसको मिला के पानी की तरह पी जाऊं, पानी की तरह पी जाऊं तो कहीं हद तक थोड़ा बहुत मेरी भूख मर जाएगी। लेकिन उसमें भाई मैं ऐसा इसलिए नहीं कर पा रहा था, मैं इसे इसलिए करता था क्योंकि भाई प्लेन पानी पीने में मेरी गांड ज्यादा फटती थी, और गांड फड़वानी ही पड़ेगी अगर भाई वो एक हार्ड लुक चाहिए ही चाहिए। सो इट इज लाइक आई हेट ड्रिंकिंग वाटर बट आई हैव टू ड्रिंक द वाटर। 4 लीटर्स 5 लीटर्स मन नहीं है लेकिन पीना ही पड़ेगा। द थिंग अगर जो मेरे को चाहिए तो उसके लिए मेरे को ये काम करना ही पड़ेगा। एंड सेम विद यू कि भाई जो भी चीज है तुम ये सोच रहे हो कि भाई ये तो मैं ले ही सकता हूँ, मैं मिर्च मसाले डाल ही सकता हूँ, एक थोड़ा सा वेजिटेबल बना के पनीर खा ही लेता हूँ भाई। अगर तुम्हारा वेट बढ़ रहा है भाई, मैं सिंपल टर्म्स में बताता हूँ, अगर तुम्हें फैट लॉस करना है भाई, हर हफ्ते आके तुम अपने वेट पे मतलब वेट कर रहे हो, एंड वेट करने के बाद तुम्हारा भाई वो वेट डिक्रीज नहीं हो रहा, तुम कुछ भी कर रहे हो, वो सब वेस्ट है, वो सब वेस्ट है। तुम बुक के अकॉर्डिंग, बुद्धिजीवी के अकॉर्डिंग, हर इन्फ्लुएंस के अकॉर्डिंग, तुम सारा ओलंपिया कोच के अकॉर्डिंग सब कुछ सही कर रहे हो, लेकिन भाई अगर तुम्हारा वेट डिक्रीज नहीं हो रहा, इट मीन्स कि यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, एंड द थिंग्स यू आर टेकिंग कि हाँ भाई ये सही है, वो सारी गलत है भाई। इट इज तुम्हें किसी से फीडबैक लेने की जरूरत ही नहीं है कि भाई मेरा ऐसा है, मेरा वैसा है। अगर तुम भाई फोटोज भी कंपेयर करोगे उसमें तुम्हें खुद देखो और लगे कि हाँ भाई मेरे को फर्क आया है या नहीं आया। अगर भाई नहीं आया है, द हार्ड ट्रूथ इज भाई यू हैव टू एक्सेप्ट इट एंड यू हैव टू मेक सम चेंजेस। दिस इज द होल ट्रूथ अबाउट फैट लॉस।